नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा में सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं 1857 ईस्वी की महान क्रांति के संबंध में। इसमें इसका क्रांति होने का क्या मूल कारण था, इसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसा यह कहा जाता है, जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें मूलभूत कारण यह था, जिसमें मंगल पांडे ने कारतूसों में लगे हुए सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी या गाय के मांस को लगे हुए कारतूसों को चलाने के लिए सीधे सीधे मना कर दिया था। यही इसका मूल कारण है। तो इसे जानने का प्रयास करते हैं 1857 की क्रांति के संबंध में। देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। यद्यपि इस विद्रोह के अन्य मुख्य कारण थे। एक इसका और क्या कारण थे, जो सामाजिक कारण थे, आर्थिक अर्थात कह लें आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण एवं धार्मिक कारण थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में 14वीं करनेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक अर्थात मंगल पांडे ने, देखिएगा ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 1857 ईस्वी बैरकपुर में, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा सकता है इसे, और पूछा भी गया है। जिससे यह बैरकपुर में 14वीं नोटिस इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने गाय एवं सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। मतलब उसमें चर्बी लगी थी किसके, सुअर और गाय की, इसलिए इसे सीधे सीधे वो कारतूसों को चलाने के लिए मना कर दिया। कौन मना किया? मंगल पांडे। तो आगे देखते हैं इसी कारण क्या होता है। तो फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अर्थात मंगल पांडे को, जो बैरकपुर का जो सेनापति थे, जो थे कौन, मंगल पांडे, उन्होंने इसी के कारण फलस्वरूप उसे क्या किया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया। किसे किया गया? मंगल पांडे को। तो इसके बाद ये पूछता है, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई। अगर आपसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, कहा कि अगर मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो आप ये कहेंगे 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कारण क्या था? उन्होंने सुअर की चर्बी और इसके बाद गाय के मांस लगे हुए कारतूसों को चलाने के लिए सीधे सीधे इनकार कर दिया था। इसी कारण इसे ने क्या किया है कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें क्या किया, 8 अप्रैल और 1857 ईस्वी को फांसी की सजा सुना दी, अर्थात फांसी दे दी। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन का मेरठ की पैदल टुकड़ी अर्थात जिसे कह लें 20NI ने क्रांति की शुरुआत की। क्या की? ये देखिएगा 20NI ने क्या की, शुरुआत की। अब इसमें कहते हैं कि 11 मई 1857 को प्रातः ही दिल्ली पहुंच गए। मतलब अगर ये कहा जाए कि इसे आपका 10 मई को एक दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी क्या की, यात्रा की और क्रांति की शुरुआत की, और इसके क्या की, आगे आपका 11 मई 1857 को प्रातः ही दिल्ली पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? दिल्ली पहुंच गई। अधिकार कर लिया, अर्थात दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। दिल्ली में विद्रोहियों को मुगल शासक अर्थात बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से नेतृत्व किया। मतलब एक क्या किया था, बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से क्या किया, नेतृत्व किया। आगे देखते हैं कुछ इसके मुद्दे। देखिएगा 1857 के विद्रोह का कुछ नाम है, क्या है, मुख्य नाम इसके दिए गए। जैसे सर जॉन सिले सैनिक विद्रोह के थे, बीडी सावरकर का एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के ये पूछ सकता है आपसे। SN सेन स्वतंत्रता संग्राम के थे। RC जमुमदार अर्थात ना तो राष्ट्रीय था ना ही स्वतंत्रता संग्राम, अर्थात बेंजामिन
दिजराई एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अब ये तो थोड़ा इससे विद्रोह के कुछ नाम थे, ठीक है। अब इसमें जाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिएगा कि तत्या टोपे जिनका जो वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? तत्या टोपे जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, झांसी की पराजय के बाद क्या नेपाल चले गए। क्या झांसी की पराजय के बाद क्या किए? झांसी अर्थात कह लें रानी लक्ष्मीबाई की पराजय के पश्चात वो क्या किए? नेपाल चले गए। तात्या टोपे एक जमींदार मित्र के विश्वासघात के कारण पकड़े गए, जिनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। अगर आपसे कोई पूछा जाए तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, तो आप कहेंगे 18 अप्रैल 1859 को क्या की तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। अब आप कहेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल हुरोज से लड़ते हुए आप 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कितने को वीरगति प्राप्त हुई? तो आप कहेंगे 17 जून 1858 को। कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति को प्राप्त हुई। इसके बाद 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम ईस्टर्न था। उस समय का क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम ईस्टर्न था। कब? 1857 की विरोधी क्रांति में, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे, विद्रोह से पूर्व अजीमुल्ला नाना साहब एवं रंगा बापू सतारा का पक्ष रखने के लिए लंदन गए। मतलब कुछ पक्ष रखने के लिए इन्होंने क्या किया? लंदन अर्थात ब्रिटेन गए, अर्थात ये कहें ब्रिटेन की राजधानी लंदन गए। अब आते हैं 1857 ईस्वी क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते, ठीक है। ये बापूजी गुप्ते थे। हैदराबाद के सोनाजी पांडे, रंगाराव पांडे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव मुडरगी, छोटा सिंह, कोल्हापुर के अंडाजी फडणवीस, तत्या मोतित, मद्रास के गुलाम गौस, सुल्तान के बख्श, चिगलपुट के अरहरणगिरी किशड़ा, कोयम्बटूर के मुलवा गल स्वामी, केरल के विजय कुदार्थ कुंजी, मामा मुल्ला सली कोनजी, मरकार, गोवा में कदीपूजी राणा अर्थात गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपाति और उसका भतीजा सन्यासी भूपति तथा असम में दीवान मनीराम दत्त थे। मतलब ये लोग क्या किए थे? वहां उसके सहयोग में के लिए वहां पर इन्होंने गए। कहां पर गए थे? ये उस समय का करा कि अस्थाई विद्रोह नेता के संबंध में इतने 1857 के अस्थाई विद्रोह नेता के प्रसिद्ध क्या थे? सहयोगकर्ता थे। अब इसके बाद आगे जानने का प्रयास करते हैं। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये ब्रिटिश का जो है सेनापति था, ये कहा कि अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम क्या है, इसे हम सदा के लिए हार जाते। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं क्या है। देखिएगा, अब आते हैं बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को भारत स्वतंत्रता संग्राम में कहा है। मतलब ये बी डी सावरकर जो थे उन्होंने अपने ही पुस्तक में 1857 में भारत का
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक पुस्तक इन्होंने लिखा, तो उसी में इन्होंने कुछ अपनी बातें शेयर की है। अब आते आरसी मजूमदार ने कहा है, यह ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। डॉक्टर एस एन सेन ने कहा 1857 के विद्रोह पर अपनी पुस्तक 1857 लिखी थी। क्या थी 1857? कौन था? ये पूछता है कि 1857 के विद्रोह में डॉक्टर एस एन सेन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आप कहेंगे 1857 की पुस्तक लिखी। अब आते हैं कुछ इसमें जानने का प्रयास करते हैं, देखेंगे कि आगे कुछ चीजें इसमें देखिएगा, जैसे कि गवर्नर जनरल एवं वायसराय, उस समय के आपके गवर्नर जनरल और वायसराय के संबंध में जानने का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से 1760 अर्थात 1757 या 1760 या 1765 और 1766 ईस्वी के संबंध में बातें कर रहा है। इन्होंने अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट करसा आलम के, ये देखिएगा ये चीज इम्पोर्टेंट है, सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संध की गई। अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद की संध कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1765 ईस्वी में। ठीक है। किसके बीच हुई थी? तो आप कहेंगे नवाब सिराजुद्दौला तथा सम्राट शाह आलम के बीच। तो इसमें देखिएगा इलाहाबाद की संध तथा बंगाल में दैध शासन की स्थापना की गई। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान मोहम्मद रजा खां अर्थात बंगाल के तथा राजा सिताब राय अर्थात बिहार को नियुक्त किया गया। अब आते हैं वैरन हेस्टिंग्स, तो इसमें 1772 से 1785 के संबंध में बात कर रहा है, वैरन हेस्टिंग्स के संबंध में। रेगुलेटिंग एक्ट अगर आपसे पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो आप कहेंगे 1773 ईस्वी में। ये पूछता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो आप कहेंगे 1773 ईस्वी में। इसके अनुसार कुछ बातें कह रही गई पश्चिम बंगाल के संबंध में के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाने लगा। उस समय जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा, जिसका कार्य 5 वर्ष था। देखिएगा, जिसका कार्य 5 वर्ष था। निर्धारित किया गया मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को इसके अधीन कर दिया गया। अब इसके जो मद्रास था, जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर जनरल जो थे, इसके अधीन कर दिया गया, इसी के अधीन रहकर कार्य करेंगे। तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? वैरन हेस्टिंग्स, जो आप 1774 से लेकर 1785 तक वैरन हेस्टिंग्स का कार्य था। अब आते हैं आगे, देखिएगा 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो आप सीधे सीधे बताएंगे उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। अब आते हैं आगे, वैरन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता कर देगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मुर्शिदाबाद से किसको जो है कोषागार, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ किया गया, किसने किया? तो आप कहेंगे वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है मुर्शिदाबाद से जो है राजकीय कोषागार को हटाकर कहाँ कर दिया गया? कोलकाता कर दिया, अर्थात कलकत्ता कर दिया गया था। अब आते हैं आगे क्या, 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना किसने किया था,
तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फौजदारी तथा जो है दीवानी की अदालतों की स्थापना किसके शासन काल में हुआ था? तो आप सीधे सीधे कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में 1772 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। अब आगे देखते गए, गीता के अनुसार अर्थात काले कि सन 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित कर दिया गया। आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम शिक्षा के लिए अर्थात प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो आप कहेंगे 1781 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। अब आते हैं गीता के अंग्रेज तथा अनुवादक विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। ठीक है, आश्रय प्रदान किया। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अगर आपसे कुछ पूछा जाए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो आप कहेंगे सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी को किया था। तो इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि देखिएगा कि अब इसमें बंगाल का स्थान मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन इसके द्वारा बंद कर दी गई। जो मुगल सम्राट को जो वार्षिक पेंशन जो 26 लाख रुपए मिलते थे, उसको क्या किया, बंद कर दिया गया। भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल बजट, अगर आपसे कोई पूछता है द बंगाल बजट कब पारित हुआ था, तो आप ये कहेंगे 1780 ईस्वी का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा किया गया था। अगर आपसे कहें भारत के पहले, ठीक है, पहले समाचार पत्र जिसका नाम था बंगाल गजट था, जो 1780 ईस्वी का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हक्की द्वारा किया गया था। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि, जिसमें देखिएगा सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी के द्वारा एक द्वितीय तथा मैसूर युद्ध बंगलौर की संधि, जिससे अगर पूछा जाए बंगलौर की संधि कब हुई थी, तो आप कहें 1784 ईस्वी के हुई थी और इसको संधि के द्वारा समाप्त हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन की स्थापना इसी के काल में हुई थी। किसके जो है, आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स के संबंध अर्थात शासन काल में। कहते सर जॉन मैकफर्सन जिसकी जो है 1750 से 1786 के शासन काल रहा, जिसका नाम था सर जॉन मैकफर्सन। ठीक है, तो सर जॉन मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई। ये अस्थायी क्या थे, गवर्नर जनरल के रूप में इन्हें सौंपा गया। अब आते हैं, देखिए इसमें देखिएगा, इसमें थैंक्स